हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है शादी का पहला सावन। सुमन, ये रही तुम्हारी सावन महोत्सव के लिए साड़ी। सल्ला भाभी ने बताया था, ठीक उसी तरह की लाया हूँ। ब्रिज ने अपनी पत्नी सुमन के हाथों में हरे रंग की चमकीली साड़ी थमाते हुए कहा। किसने कहा कि मैं सावन महोत्सव में जा रही हूँ? घर के कामों से जान छूटे तो कहीं और जाऊँ? फिर किट्टू भी तो आपसे संभाला नहीं जाता। सुमन ने साड़ी बिस्तर पर पटकते हुए कहा। शादी के बाद पहला सावन है तुम्हारा। भले ही हमारा बंधन विषम परिस्थितियों का दास हो, पर तुम अपनी इच्छाओं से मुंह न मोड़ो। अब कोई इच्छा शेष नहीं मेरी। जब से आप ब्याह कर लाए हैं, हर क्षण घुट रही हूँ मैं। चूल्हे चौके, बर्तन, कपड़े और बच्चे, बस यही तो आपसे मिला उपहार है। तुम्हारी इन बातों का क्या अर्थ है? समझौते की अग्नि पर तो मैं भी जल रहा हूँ। समझौता? और आपको ये बातें शोभा नहीं देती। मेरे सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे सोने दीजिए। ज़्यादा चिल्ला पो हुई तो किट्टू भी जाग जाएगा। लेकिन तुमने खाना? ब्रिज आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही सुमन कमरे की बत्ती बुझाकर भीतर गई। सावन का महीना, मेढकों की टर टर की आवाज़ और बादलों की गड़गड़ाहट उसे कड़भेदी लगने लगे। सासा झमाझम बारिश शुरू हो गई और उसकी आंखों से भी गंगा की धार बहने लगी। ब्रिज और सुमन की शादी को अभी 3 महीने ही तो हुए हैं, पर आज तक उसने ब्रिज से सीधे मुंह बात नहीं की। ये जीवन भी बीच मझधार में फंस गई है। न जाने उसने कितने सपने बुने थे यौवन की दहलीज पर। जब उसने पांव बढ़ाए थे, उसकी सखियां बस उसे यही कहा करती थी, रे सुमन, तेरा पति तो सपनों का राजकुमार होगा और तेरा प्रेम विवाह ही होगा, देख लेना तू। पर उन्हें कहाँ पता कि विधना के ये खेल बड़े निराले हैं। वो तो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी और पूरा करना चाहती थी अपनी आकांक्षाओं को। परंतु आज भी स्मरण है वो काली अंधियारी रात, जब उसकी दीदी शिया अपने बच्चे किट्टू को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। कितनी रोई थी वह उस दिन। किट्टू को गोद में उठाकर उसके स्पर्श से वो नन्ही सी जान उसे ही मां मानने लगा था। इन्हीं परिस्थितियों को उचित जानकर दोनों परिवार वालों ने सुमन का विवाह उसके जीजा ब्रिज से करा दिया। विद्युत विभाग में सरकारी पद होने से उसे ब्रिज अपने गांव से दूर शहर में ही छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। शिया की कितनी स्मृतियां इस 4 दीवारी में समाये थे, इसलिए उसने यहाँ रहना ही उचित समझा। ब्रिज ने रसोई घर में प्रवेश किया। आज खाने की मनमोहक सुगंध भी उसे रास न आया। उसे आभास हो ही गया था कि सुमन ने भी खाना नहीं खाया होगा। तभी एकाएक किट्टू के रोने की आवाज़ से घर गूंज उठा। वह दबे पांव कमरे की ओर भागा जहां सुमन और किट्टू सोए थे। किट्टू को गोद में उठाते हुए उसने सुमन की झांका और माथे को स्पर्श किया। अरे, उसकी देह तो अंगारे उगल रही थी। उसे तीव्र ज्वर हो ऐसा लग रहा था। पर अभी तो रात के 12 बज रहे हैं और चाहूं और बारिश की झमझमर दिखाई दे रहे हैं। अभी कैसे वो सुमन को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाए। वह सहसा बाहर की ओर भागा और खिड़की से झांकते हुए शल्ला भाभी को आवाज़ लगाया, जो उनकी पड़ोसन थी। ब्रिज से बहुत अपनेपन का रिश्ता था उनका। बहुत आवाज़ लगाने के बाद शल्ला भाभी भीगते हुए आई और किट्टू को गोद में लेकर संभालने लगी। ब्रिज सुमन के सिहारने बैठा और पानी की पट्टियां उसके माथे पर लगाता रहा। सुमन को होश न था, वो बस दर्द से कहराते हुए बड़बड़ाने लगी थी। ब्रिज ने जैसे तैसे उसे दवाई दिया, फिर चादर उड़ाकर सोने को कहा। किट्टू भी अब शांत हुआ और सो गया। सल्ला भाभी भी सुबह आने की बात कहकर वहां से चली गई। सावन की पहली बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह के 7 बज रहे थे। रात भर बारिश की छटाओं के बाद हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिलने लगी थी। सुमन किट्टू के रोने की आवाज़ से झट उठी, अब तनिक सहज महसूस करने लगी। कैसी हो सुमन? सल्ला भाभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उन्होंने रात की पूरी व्यथा उसके सामने जाहिर की। कैसे ब्रिज पूरी रात भर सिहाने बैठा रहा और पट्टियाँ बदलते रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे और जब तक दवाई लेने के बाद सुमन की आंख न लगी, वो टस से मस ना हुआ। लेकिन वो अभी कहाँ है? सुमन ने भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा। भाभी ने बताया कि आज सावन का पहला सोमवार है और ब्रिज शिव के जी के मंदिर गया है। उसने कल सुमन के स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए वो सावन के सारे सोमवार व्रत रहेगा। तुम कितनी भाग्यशाली हो सुमन, तुम्हें ब्रिज जैसा पति मिला। वो अक्सर मुझे कहा करता था कि सिया के जाने के बाद वो तुम्हें कभी नहीं अपना पाएगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। तभी तो किट्टू के खातिर उसने तुम्हारा हाथ थामा।
सल्ला भाभी की बातों से सुमन के अंदर सिरहन सी पैदा हो गई और वह उनके गले लगकर जोरदार रोने लगी। सच में वो तो समझती थी कि ब्रिज कसूरवार है, पर उसने तो बस 2 परिवारों का मान रखते हुए सुमन से ब्याह रचाया है। सुमन ने भी अब तय कर लिया, अपनी शादी के इस पहले सावन को अब अविस्मरणीय बना देगी और अपना जीवन ब्रिज के नाम कर देगी।